रमज़ानुल मुबारक में किचन की तैयारी के साथ साथ ये घर की क्लीनिंग के चंद उसूल आप भी अपना लीजिए जो मैंने अपनाए हुए हैं। मैं हर साल किस तरीके से माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ अपने रोज़े रखती हूँ, किस तरीके से इबादत करती हूँ और किस तरीके से पूरे रमज़ान को मैं मैनेज करती हूँ। तो आप लोग ये वाली वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, मैंने आप लोगों से कहा था कि पार्ट 2 आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है। जो आपने पहली वीडियो देखी थी, जो जाए नमाज़ धोई थी, तस्बीहात धोई थी, तो वो तो पाक हो गई थी। उसके बाद मुझे अपने घर को क्लीन करना था और घर क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो हमें शैतान की जो जाले जमा हो जाते हैं, क्योंकि इनके तो शैतान का बसेरा होता है वगैरह जो होते हैं हमारे घर में, रिस्क की तंगी का बास होते हैं। शैतान बैठ जाता है और रिस्क नहीं आने देता, बरकत खैर और बरकत घर से ख़त्म हो जाती है जिन घर में जाले होते हैं। तो सबसे पहले रमज़ान की तैयारी में मैंने यही किया कि मैं सबसे पहले जाले वगैरह क्लीन कर लूँगी। उसके बाद क्लीन करने के बाद ये होता है कि मैं वैसे दीवारें वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ रमज़ान से आने से पहले, मगर मैंने कुछ दिन पहले ही क्योंकि अपनी दीवारें वगैरह वॉश करी थी, तो इतनी ज़्यादा मुझे दीवारें वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दीवारें मेरी मैट फिनिश हमारे घर में हुआ है, कलर जो हुआ है हमारे, तो उससे ये होता है कि दीवारें वॉश हो जाती हैं अगर निशान वगैरह बच्चे बना देते हैं। मगर अभी मैंने देखी ना पहले ही दीवार साफ़ की, तो दीवार साफ़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और घर को भी मैं जो है ना हफ़्ते के हफ़्ते पूरा जो मेरा घर है, क्योंकि मेरे घर में कारपेट नहीं बिछा हुआ है, बच्चों की वजह से नहीं बिछाया हुआ कि गंदगी मचती है, तो ये होता है कि धो लेता है इंसान, फटाफट साफ़ हो जाता है। तो इबादत के लिए होता है साफ़ सुथरा पाक साफ़ घर रहता है। अगर कारपेट बिछा रहे तो फिर कारपेट धोने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इस वजह से जब तक मैंने कहा बच्चे छोटे हैं, जब तक मैं ये सब चीज़ें नहीं ला रही हूँ बच्चों की वजह से, तो खैर हमने डीप वो जालों के बाद जो है ना मैं झाड़ू अच्छे तरीके से लगाई थी, क्योंकि मिट्टी वगैरह जो थी दीवारों से बहुत ही ज़्यादा झड़ी थी और सब जो है ना गंदगी हो गई थी, मतलब चादर वादर सब उस पर ना मिट्टी हो गई थी। तो फिर मैंने दूसरी चादर चेंज करके तो ना क्लीनिंग कर ली थी अच्छे तरीके से, घर की पूरी झाड़ू लगा दी थी। अब उसके बाद जो है ना मुझे धोना भी था घर को, तो खैर मैंने उसके बाद जो है अपने फर्नीचर को अच्छे तरीके से, जो मिट्टी आ गई थी इसके ऊपर, इसको क्लीन कर लिया। तो आप भी ये रूटीन अपना लेंगी ना अपने रमज़ान से पहले, ये सब काम कर लें, जाले हैं वो साफ़ कर लें, अगर आपको दीवारें वगैरह धोनी है तो ये कर लीजिए, क्योंकि रमज़ानों में तो मुझसे तो बिल्कुल भी जो है ना सही रूटीन का तो जो काम है, जो बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उसके अलावा थोड़ा बहुत खाना बना लिया, हस्बैंड के लिए बना लिया, बच्चों की तैयारी कर ली। इसके अलावा कोई और काम एक्स्ट्रा जो होते हैं ना, कपड़े धोने होते हैं हमारे, उसके अलावा हमें क्लीनिंग वगैरह डीप क्लीनिंग जो होती है वो हमसे नहीं की जाती है रमज़ानों में, क्योंकि रूटीन रमज़ानों की बिल्कुल ही अलग हट के होती है और बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना है रमज़ान। रहमतों और बरकतों वाला महीना है माशाल्लाह। रमज़ान की रूटीन और रौनक ही अलग होती हैं, उसकी तो बात ही अलग है रमज़ान की आने की। तो उसमें वैसे ही माशाल्लाह कामों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है और उस काम की रूटीन और बात ही अलग होती है, और वो रूटीन से हम उलझते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, मगर ये है कि रोज़े में थोड़ी वीकनेस हो जाती है तो काम नहीं होता है। तो खैर अब सर्दियाँ ज़ाहिर है ख़त्म हो रही थी और गर्मियाँ भी आने लगी थी, तो ये भी एक बर्डन था सर पे हमारे दिमागों पर कि जो है ना ये गर्म कपड़े जो हैं, जो हमारी अलमारियों में, हमारे दरवाज़ों पे, हमारी कोठियों पे लगे हुए थे, तो इनसे भी थोड़ा छुटकारा हासिल करना था। तो इस वजह से मैंने जो है ना इन सबको धोने के बाद जो है ना अलग कर दिया था, पहले से ही तय करके अलमारी में नहीं रखा था। मगर जो पहले से तयशुदा कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं उनको भी डीप क्लीनिंग निकालना था, क्लीनिंग करनी थी। खैर आप देख सकते हैं ये सब धुले हुए कपड़े थे और ये मोज़े उनके बच्चों के टोपे वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं ये सब धुली थी अभी, और ये सब हमने निकाल दी थी। अब इसको मैं तय करके जो है ना पॉली बैग में रख दूँगी। फिर उसके बाद जो है ना आप लोग देखिएगा अलमारी में से मैं आपको कितने सारे कपड़े निकाल के दिखाऊँगी। आप लोग देखते रहिएगा कि कितने कपड़े भी अलमारी में से भी बच्चों के माशाल्लाह निकलेंगे, कि बच्चे माशाल्लाह 4 हैं तो चारों के अलग-अलग खाने हैं और अलग-अलग खानों में बहुत-बहुत सारे पैजामे और बहुत-बहुत सारी मोटी-मोटी शर्टें
निकली हैं। आप देखिए कि चादर जो है ना भर जाएगी, इस कदर से मोटे कपड़े निकले हैं और दिमाग भी बहुत हल्का हुआ था ये सब निकालने के बाद। तो आप लोग देखिएगा कि किस कदर कपड़े निकलेंगे अभी। अगर आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर के कपड़े निकले थे इनकी अलमारियों में से। माशाल्लाह ये पूरा रश लग गया था, ढेर बन गया था, एक पहाड़ बन गया था कपड़ों का इसके अंदर। उसके अलावा मेरी अलमारी में, मेरी खुद की अलमारी में, मेरे अपर और बच्चों के नीचे वाले खाने में भी बहुत सारे कपड़े थे। इतने कपड़े थे कि मेरे सर में दर्द हो गया था। फिर हमने चाय बनाने रख दी थी, मैं चाय वाय पी के जो है ना फिर ये कपड़े निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। फिर इस वाली अलमारी में भी, मेरी अलमारी में नीचे वाला जो खाना है उसमें भी इनके अपर वगैरह इतने थे। और पूरी सर्दियों में तो पता ही नहीं चल रहे थे, सारे पहने जा रहे थे, पहने जा रहे थे। मगर जब गर्मियाँ आईं तो ये तो कपड़े ऐसे बुरे लगने लगे कि देख के भी गर्मी लगने लगी कि जो है ना ये अब हटाने चाहिए। तो खैर आप लोग देख सकते हैं किस कदर ये कपड़े। तो ये तैयारी करने का मतलब यही है कि पहले से पहले डीप क्लीन करने का, यही कि रमज़ानों में ये सब बर्डन होगा तो फिर इससे और ज़्यादा हम लोग को रोज़ा लगेगा, परेशानी, डिप्रेशन। ख़ास तौर पे मुझे तो डिप्रेशन होने लग जाता है अगर ज़्यादा काम हो जाता है ना, ज़्यादा जमा, या अलमारी ज़्यादा फैल जाती है या ज़्यादा फैलाव होने लग जाते हैं तो मैं तो डिप्रेशन में जाने लग जाती हूँ कि कौन करेगा, कैसे होगा। तो खैर मैं इसलिए पहले से पहले मैनेज करती रहती हूँ। ये देखें इतने सारे कपड़े थे जो है हम लोग को अलमारी में रखे हुए थे और हम लोग को हटाने थे। आप देख सकते हैं अलमारी को माशाल्लाह कितनी हल्की हुई है। अलमारी भी सुकून की सांस ले रही होगी कि किस कदर मैं भारी हुई हुई थी इन कपड़ों की वजह से। तो खैर सर्दियों का तो यही, सर्दियों के अपने मज़े होते हैं और गर्मियों के अपने मज़े होते हैं, गर्मियों की अलग बात होती है। तो खैर बहुत ज़्यादा हल्की हो गई थी अलमारी और मेरे दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया था अलमारी की वजह से कि खैर ये हो गई थी। इसके बाद अब ये वाले जो कपड़े थे ये तो मैं बाद में तय करके रखूँगी, क्योंकि जो तय हो गए थे वो मैं पॉली बैग में कर दूँ, क्योंकि इनके लिए मुझे बोरे लेके आने हैं, अभी मैं लाई नहीं हूँ। तो मैं जाऊँगी बाज़ार तो इंशाल्लाह बैग लेके आऊँगी। यही मैं बाज़ार से बैग लाई थी। ये बहुत अच्छा बैग है, इसके अंदर अच्छा खासे कपड़े आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला बैग भी मैं बाज़ार से लाई, तो ये बैग भी इतना अच्छा है कि जो ना इसके अंदर हवा जाती है, ना पानी जाता है और ना कोई मिट्टी वगैरह जाती है। ये एयर वो होता है ना वाटर प्रूफ वाला जो होता है, वो वाला बैग है। तो इसके अंदर मैंने जो है ना पिछली दफ़ा भी रखे थे, अब की दफ़ा भी मैं इसमें करके रख दूँगी। धुले हुए कपड़े तो साफ़-सुथरे ही निकलते हैं, ना कोई कीड़ा मकोड़ा जा सकता है। बिल्कुल पैक है ये और ज़िप लॉक वाला है ये, ज़िप हो जाती है, लग जाती है। तो खैर बहुत मैनेज करके जो है ना हम लोगों को ये चलना पड़ता है। अगर ये सब अभी से नहीं करेंगे तो आगे जाके परेशानी हो जाती है। तो आप लोग भी इसी तरीके से जो है ना मैनेज करके चला करें। जो मेरे ख़्याल से हाउसवाइफ़ हैं घर की, जो समझती हैं वो सब इसी तरीके से चलती हैं। बहुत से लोगों को देखती हूँ, वीडियोज़ भी देखती हूँ बहुत, तो मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो इस वजह से मैं भी इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ कि जो मैं अच्छा काम करती हूँ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ कि इस तरीके से आप लोग को भी आसानी हो। इस तरीके मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाती हैं ये सब काम करने से। अब ये है कि दिमाग को सुकून हो गया कि गर्म कपड़े हमने रख दिए हैं और जो ये अब ऊपर चले जाएँगे रमज़ान आने से पहले सब मैं ऊपर मचान पे हमारा जो बना हुआ है उसमें पहुँचा दूँगी। तो हमारी ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी कि हाँ भाई अब सर्दियों के कपड़े बाद में ही उतरेंगे। और जो ये आपको नज़र आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये वाला जो बैग है मैं भी ये लेके आई थी। ये 20 रुपए का मिला था मुझे। 20 रुपए का ये थैला टाइप का है, बहुत प्यारा सा पैक हो जाता है बिल्कुल। इसके अंदर जो है ना ये मैं भी बाज़ार से लाई थी, वही बाज़ार गई थी ना तो वहाँ से ये मैं लाई थी। 20 रुपए में मिल गया था आराम से। इसके अंदर भी जितने भी छोटे-छोटे मोज़े वगैरह हैं तो मैं आराम से इसके अंदर कर दूँगी। टोपे भी इसमें आराम से आ जाएँगे। ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अब ये साफ़-सुथरे रहेंगे, खोएँगे भी नहीं। तो इसका भी बैग मैं अलग से ले आई थी, अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें मैं लाती रहती हूँ तो ज़िंदगी में ना सुकून आ जाता है।
तो ख़ैर मैं जिस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ इस तरह मुझे लगता है सभी मैनेज करती होंगी। सबके हाउसवाइफ़ की अपनी-अपनी रूटीन होती है, तो आप लोग भी ज़रूर इसी तरीके से हिम्मत करके काम किया करिए जिस तरह मैं माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ करती हूँ। तो ख़ैर हुसैन की फ़रमाइश पे हमारे फ्राइज़ तैयार हो गए थे और जो है ना बच्चे भी आ गए थे, बच्चों ने भी फ़रमाइश की थी और उन लोग को स्टार मिले थे ट्यूशन में, तो ये बच्चे वो दिखा रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। माशाल्लाह बच्चे पढ़ने में अच्छे लगे हैं और पेपर भी इन लोग के आने वाले हैं बहुत जल्दी और मैंने फ्राइज़ मेरे तैयार हो गए थे और जो है ना इसके अंदर मैंने चाट मसाला और जो है ना चिकन पाउडर मिलाया था। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बाहर तो ज़रा से पैसे मतलब पैसे ज़्यादा जाते हैं और ज़रा से ही चिप्स आते हैं, तो मैं घर में ही जो है ना फ्राइज़ बना लेती हूँ अक्सर। तो ख़ैर यही होता है और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो तो। बाकी फातिमा ज़हरा व्लॉग को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।